हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है वो पढ़ाई कर रहे हैं। और इस चैप्टर का आपको पता है जैसा कि हम लोग जो है ग्राफ विधि पढ़ाई कर रहे हैं। ग्राफ विधि में आपका प्रश्नावली 3.1 जो है अभी पढ़ाई चल रहा है। तो प्रश्नावली 3.1 का जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ग्राफ का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो जितना ही ध्यान से देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच जानते हैं सभी टीम का एक कोच होता है, तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। यानी कि कोच साहब 3900 रुपया लेकर के मार्केट गए, तो 3900 में इन्होंने 3 गो बल्ला खरीदा और 6 गो गेंद खरीदा। ठीक, ये हो गई पहला जो है आपका कथन। दूसरा कथन क्या कि बाद में उसने एक और बल्ला, कितना बल्ला, तो एक और बल्ला, इस बार एक बल्ला खरीदते हैं तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। दूसरा स्थिति क्या है, पहला स्थिति था 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंद, और दूसरा स्थिति है 1300 रुपया में एक बल्ला और 3 गेंद। इस बार ये क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं। तो आपको बोला गया इस स्थिति को, ये दो स्थिति जो आपको दिया गया है, इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको दो काम करना है। इसका पहला तो आपको इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इस कथन को समीकरण में बदलना है, और दूसरा आपको इसे ज्यामितीय रूपों में भी क्या करना है, व्यक्त करना है। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम ग्राफ विधि को ही ज्यामितीय विधि भी कहते हैं, यानी कि सीधा सीधा आपको यह बोला गया कि इसका ग्राफ भी आप खींचेंगे, आपको इसका ग्राफ भी खींचने के लिए बोला गया। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ग्राफ विधि यानी कि ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, केवल ज्यामितीय यानी कि ग्राफीय रूप में दिखाने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से कि आखिर इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे और किस तरीका से इसे क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर आप लोग इस दोनों चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद वो खरीद करके लाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एक बल्ला का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है। कुल मिला के दिया गया है, अगर 3 बल्ले 6 गेंद खरीदते हैं तो 3900 रुपया लग रहा है, ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन एक बल्ला का दाम कितना है ये नहीं दिया गया है, और एक गेंद का दाम कितना है ये नहीं दिया गया है। तो हम कोशिश करते हैं एक बल्ला और एक गेंद का दाम निकालने का, एक बल्ला और एक गेंद का कीमत निकालने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हमने बताया है कि जो भी कथन वाला क्वेश्चन होगा, इस तरह का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा जिसमें समीकरण नहीं दिया गया होगा, तो उसमें आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो निकालना हो उसी को मानिएगा। तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत मानेंगे। मान लेंगे कि एक बल्ले का कीमत है x रुपया और एक गेंद का कीमत है y रुपया। ये काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आइए आप वैसे ही हल कीजिएगा जैसे हम यहाँ पर आप लोगों को हल करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एकदम। अगर ऐसे सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में बना के आ जाते हैं तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि एक बल्ले का कीमत बराबर x रुपया। क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का कीमत, जो आपका पाला है वो बल्ला ही है, तो लिखेंगे एक बल्ला का कीमत बराबर हम मान लेते हैं x रुपया। कितना रुपया, x रुपया। तथा साथ ही साथ जो है तथा एक गेंद का कीमत,
एक गेंद का कीमत बराबर हम मान लेते हैं y रुपया। कितना रुपया? तो y रुपया, ठीक। अब आपको एक बल्ला का कीमत पता चल गया x रुपया और एक गेंद का कीमत आपको पता चल गया y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से का क्या मतलब है? ये दो काम आपने अपने मन से किया है। अपने मन से आपने x मान लिया और y मान लिया, लेकिन अब आगे जो भी करेंगे वो प्रश्न के मन से करेंगे, यानी कि प्रश्न में जैसा बताया गया होगा उसके अनुसार ही हम करेंगे। तो आप बताइए, पहली बार जब कोच साहब जाते हैं मार्केट तो कितना बल्ला खरीद के लाते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 बल्ला खरीद के लाते हैं। अब आप बताइए कि एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला का कीमत कितना होगा? तो सर बोलेंगे 3 बल्ला का कीमत होगा 3x रुपया, क्योंकि 3 को x से गुना कर देंगे। और साथ ही साथ बताइए, एक गेंद का कीमत अगर y रुपया है तो पहली बार तो वो 6 गेंद खरीद के लाए थे, तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y रुपया। कितना होगा? 6y रुपया। अब इस दोनों को मिला करके जो आपके कोच साहब है 3900 रुपया दे के आते हैं। कितना रुपया दे के आते हैं? 3900 रुपया दे के आते हैं। यानी कि 3 बल्ला का कीमत और प्लस 6 गेंद का कीमत जो है वो 3900 रुपया दे कर आते हैं, यानी कि ये 3900 रुपया के बराबर है। अब इसको आप क्या करेंगे? इसका आप जो है एक काम कर लीजिए, 3 और 6 है, बिल्कुल ठीक है। आप कॉमन वर्ड मत लीजिए, इसका नाम सीधा डायरेक्ट आप लिख दीजिए समीकरण 1। इसका नाम क्या करेंगे? समीकरण 1 लिख देंगे। आपने देखा कि समीकरण कैसे बना। यही ध्यान देने वाली बात होती है कि हम समीकरण कैसे बनाएंगे, किस तरीक़ा से समीकरण बनता है, ठीक। इसके बाद लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः आप देख सकते हैं, ये तो पहला कथन से आपने एक समीकरण बना लिया। दूसरा कथन क्या है? इस बार जब वो गए तो एक और बल्ला खरीदते हैं, यानी कि इस बार कितना बल्ला खरीदते हैं कोच साहब? तो कोच साहब मात्र एक बल्ला खरीदते हैं। तो एक बल्ला का कीमत तो x रुपया है, तो चलो भाई लिख लेते हैं x रुपया, और साथ ही साथ इसमें जोड़ देंगे गेंद का कीमत। इस बार वो जब जाते हैं तो 3 गेंद खरीदते हैं। कितने गेंद खरीदते हैं? 3 गेंद। अब एक गेंद का कीमत y रुपया है, तो 3 गेंद का कीमत यहाँ पर आपको हो जाएगा 3y रुपया। कितना मिल जाएगा? 3y रुपया। और ये एक गेंद और 3 एक बल्ला और 3 जो गेंद खरीद के आते हैं तो वो टोटल 1300 रुपया दे के आते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1300 के। अब इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 2। क्या देंगे इसका नाम? आप समीकरण 2 दे देंगे। यहाँ तक बनाया जो आपने वो हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। क्या हो गया? बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, यानी कि ज्यामितीय निरूपण करेंगे। यहाँ तक आप बना करके छोड़ देंगे तो ये हो गया आपका एक काम हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसी दोनों समीकरण का ग्राफीय निरूपण भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए अगले पेज पर हम इसको करते हैं सॉल्व। हम अगले पेज पर जो है अब इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, यानी कि ज्यामितीय निरूपण करेंगे, यानी कि इसी को हम लोग आलेखीय निरूपण भी कह सकते हैं। तो लिखते हैं अब ज्यामितीय निरूपण। क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ज्यामितीय निरूपण। अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? तो अब हम उसका ज्यामितीय निरूपण करने जा रहे हैं। ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय क्या करने जा रहे हैं? तो अब हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण करने जा रहे हैं, यानी कि ज्यामिति के रूप में उसको दिखाने जा रहे हैं। यानी कि साधारण भाषा में बोल दिया जाए तो उसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं। क्या खींचने जा रहे हैं? ग्राफ खींचने जा रहे हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब कभी भी ग्राफ खींचने के लिए जाइए तो जिस समीकरण का ग्राफ खींचना है उस समीकरण का कम से कम 2 हल आप निकालेंगे। तो समीकरण 1 हम लोग पहले उसका ये करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x + 6y = 3900। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो भैया बताओ समीकरण 1 क्या था? तो समीकरण 1 था आपका जो है 3x + 6y = 3900। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 6y और बराबर 3900 था, तो हम 3900 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब इस समीकरण का आपको कम से कम 2 हल निकालना है। तो 2 हल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम ये करना होगा, या तो x को या नहीं तो y को बाएं रखना होगा, बाकी सब चीज़ों को बराबर के दाहिने भेजना होगा। तो हम कोशिश क्या करते हैं
हम कोशिश करते हैं कि इसमें x को बाएं रखें और बाकी सबको दाहिने भेज दें। तो हम देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को अगर हम बाएं में रखते हैं, दाहिने में आप देख सकते हैं कि 3900 ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ है, ये 6y दाहिने जाएगा तो -6y हो जाएगा। इसके बाद हम x को केवल बाएं रखेंगे और जो आपके 3 है उसको भी दाहिने भेजने का कोशिश करेंगे। तो बाएं में हमने लिख लिया केवल x, दाहिने में ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि पहले से ही लिखा हुआ है 3900 और माइनस क्या है आपका, तो -6y है, ठीक। और ये 3 जो यहाँ पर गुना के रूप में है, दाहिने भेजेंगे तो ये बट्टा के नीचे चला जाएगा, बट्टा के नीचे चला जाएगा। यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद आपने यह देखा कि बाएं में केवल x बचा हुआ है। तो जब कभी भी इस तरह का सिस्टम मिल जाए, यानी कि बाएं में केवल x बच जाए या केवल y बच जाए, तो आप जो है इसके लिए एक प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे। जिस तरह का बॉक्स हम आपको यहाँ पर बना करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस तरह का बॉक्स आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। हम मानते हैं कि कई अलग अलग गुरुजी से आप लोग अलग अलग प्रकार के शिक्षा लिए होंगे, तो आपको जो है एक बार मेरा विधि भी देखना चाहिए और मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ उसको भी आपको सीखना समझना चाहिए, ठीक। तो ये आप लोग इस तरह का सारणी बनाएंगे, इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का मान लिखेंगे और इसमें आप x, y का मान लिखेंगे, ठीक। अब x, y का मान जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस वाले समीकरण में देखिए कि दाहिने में कौन चीज़ है, x है कि y है। तो मुझे दिखा कि दाहिने में यहाँ पर y है, तो y का मान आपको अपने मन से लिखना होगा, यानी कि अपने खुद के मन में सोचना होगा कि y का कौन सा मान रखा जाए। y का मान 100 रखे कि 200 रखे कि 300 रखे, ताकि x का मान छोटा मिले, ताकि क्या मिले, x का मान छोटा मिले। तो आपने सीधा समझा कि जो दाहिने साइड में होगा उसका मान मुझे खुद क्या करना होगा, रखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर y का मान मैं ले लेता हूँ 600। अब देखिएगा कि 600 रखने से क्या फ़ायदा होगा। मैंने y का मान ले लिया 600, y का मान 600 लेने का क्या मतलब है, y हो गया 600 और इसके बगल में है 6, 600 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक्के 3600 और ये 3900 है। इस 3900 में से इस 3900 में से इस 3600 को घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि 300 बचेगा और ऊपर में बच गया 300। इस 3 से ऊपर के 300 को भाग देंगे तो मिलेगा 100, यानी कि x का मान मिल जाएगा 100। कब, जब हम y का मान 600 रखते हैं तो x का मान 100 मिलेगा। हम इस चीज़ों को एक बार तो करके दिखा देते हैं, लेकिन आगे से ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या था भैया, 3900 था, 3900 और माइनस था आपका 6 गुने y, तो y का मान आपको 600 रख लेना है और बट्टे में रखना है 3, ठीक। और तब देखिए यहाँ पर क्या खेला हो रहा है, तो ये ऊपर में आपको 3900 दिख रहा होगा, 3900 दिख रहा होगा और माइनस 6 छक्के 3600, कितना, तो ये 6 छक्के 3600 हो जाएगा। और पूरे बट्टे में आप ले लेंगे 3, बट्टे में 3 लेंगे तो क्या होगा वो समझिए। अब ऊपर में देख सकते हैं कि 3900 में से 3600 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 300, और फिर यहाँ पर ये 3 देंगे तो 3 से 300 को भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 100, और ये 100 किसके बराबर है, तो इस वाले x के बराबर है। तो आप देखें कि किस तरह से दाहिने साइड में अगर y होगा तो y का मान रखने से हमें x का मान क्या होगा, मिलेगा। ये सब सॉल्यूशन आप अगर करना ही चाहते हैं तो रफ पेज में कीजिएगा, यहाँ पर उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर क्वेश्चन बार बार बनाएंगे, अगर आप क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बिना इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किए भी आप यहाँ पर बना सकते हैं और y का मान रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो ये पहला हल आपको मिल गया। पहला हल में आपको x का मान मिला 100 और y का मान मिल गया 600। y का मान कितना मिला, 600। इस तरीक़ा से आपको ये लिख लेना है। फिर y का कुछ और मान हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार y का कुछ अलग मान हम रखने की सोच रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम इस बार y का मान रख दिए 400, y का मान रख दिए 400। अब आप बोलेंगे कि क्या सर कुछ भी मान रख सकते हैं? देखिए हाँ, कुछ भी तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिएगा y का ताकि x का मान छोटा मिले। तो हम देख सकते हैं कि 100, 500 इस तरह का जो है छोटा छोटा वैल्यू मिला। अब अगर हम मान लीजिए कि y का मान 2 दे देते हैं, y का मान 2 देंगे तो 6 दूना 12, 3900 में से 12 घटाएंगे, फिर उसको 3 से भाग देंगे तो एक तो वैल्यू 2 और दूसरा वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा
हमें डिफरेंस नहीं रखना है, तो हम ऐसा वैल्यू रखेंगे दाहिने साइड वाले का ताकि बाएं साइड वाला का वैल्यू भी उसके आसपास का ही मिलना चाहिए। तो हम इस बार y का मान रख देंगे 400। ये y अब हो गया 400। इस y यानी कि 400 को 6 से गुना करेंगे तो होगा 2400, और 2400 घटा लेना आपको 3900 में से। तो 39 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो आप घटा करके ही देख लीजिए, हाँ तो 1500 मिलेगा जनरली। इस 3900 में से ये 6 चौके 2400 घटाएंगे तो 1500, और ऊपर में बचा 1500, नीचे में है 3, तो 1500 को 3 से भाग दीजिएगा तो आपको x का मिल जाएगा मान 500। अब इसका नाम दे देंगे बिंदु b। बिंदु b क्या है, x पर 500 है, x पर क्या है 500 है, और y पर 400 है। y पर कितना भैया मेरे 400 है। तो आपको समीकरण 1 का 2 हल जो है मिल गया। अब जो है पुनः हम समीकरण 2 का भी 2 हल क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः, आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, हम ऐसे लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे पुनः समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यानी कि फिर से हम लोग समीकरण 2 का भी 2 हल निकालेंगे। समीकरण 2 का कितना हल निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 2 हल निकालेंगे। तो आइए समीकरण 2 में देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो समीकरण 2 आप देख सकते हैं कि x + 3y = 1300 यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, लिखेंगे x + 3y और बराबर 1300, बराबर कितना 1300 लिख लेंगे। अब हम इस समीकरण का 2 हल निकालना चाहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था यहाँ पर, एक मिनट वेट कीजिए, ये 2 नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर हम 3 लिखते हैं तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट वेट करेंगे। 8, ये बिल्कुल 1 सेकेंड वेट कीजिए। ये 2y नहीं था भाई, 1 मिनट। वो तो ये तो 3 गेंद खरीदते हैं तो 3 होगा। अच्छा, इसमें कुछ डिफरेंस है हल्का, क्वेश्चन में जो टाइपिंग मिस्टेक हमें लग रहा है। तो 1 मिनट आप लोग, जो हम किताब से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, किताब से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि टाइपिंग वाले में कई बार क्या होता है, मिस्टेक रहता है। तो 1 मिनट रुक जाओ आप, 1 मिनट रुक जाओ। सॉरी आपको ये डिस्टर्ब देने के लिए, लेकिन हम गलती तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमें लगा कि भाई यहाँ पर कुछ क्या है ना, समस्या लग रहा है। तो इसीलिए हम इसको चेक कर लेना चाहते हैं ताकि आपको आगे समस्या का सामना न करना पड़े। तो देखिए, ये जो लास्ट में 3 गेंद खरीदने की बातें चल रही है, हमें लगता है कि वो 2 गेंद ही होगा। कितना गेंद होगा, बिल्कुल 2 गेंद खरीदा गया है। दूसरी बार क्या किया गया है, 2 गेंद। उसी प्रकार के 2 गेंद, 1 बल्ला और 2 गेंद। तो यहाँ पर 1 बल्ला तो ठीक है, लेकिन ये 3 जो है एकदम गलत है। ये 3 गेंद नहीं होगा, 2 गेंद होगा। कितना गेंद होगा भैया मेरे, 2 गेंद होगा। अगर वहाँ पर 2 गेंद होगा तो ये जो आपको 3y दिखाई दे रहा है, ये 3y 9 होकर के 2y हो जाएगा। 3y 9 होकर के क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 2y। 3y 9 होकर के क्या होगा, ये 2y होगा। तो आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करें, हल्का इसमें मिस्टेक था, तो जिसको आप, हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या मिस्टेक था। ठीक, टाइपिंग में कई बार होता है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हमें x + 2y = 1300 लिखना है। तो हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, x + ये 3y 9 लिख करके हम 2y लिखेंगे, क्योंकि इस बार 2 गेंद ही खरीदा गया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2y। ठीक, अब आपको क्या कर लेना है, आपको करना ये है कि इसका 2 हल निकालना है। तो हम बोले थे कि जिस समीकरण का भी हल निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x को या y को बाएं रखेंगे, बाकी सबको दाहिने भेजेंगे। तो हम इस बार x देख रहे हैं कि बाएं में रखना अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर x रख लेते हैं बाएं। दाहिने में 1300 पहले से बैठा हुआ है, ये 2y जाएगा तो -2y होगा, 2y जाएगा तो क्या होगा, -2y होगा। अब आपको हमने बताया था, जैसे ही बाएं में केवल x बच जाए या केवल y बच जाए, बाएं साइड केवल x बच जाए या केवल y बच जाए, तो आपको रुक जाना है और रुक करके एक सारणी बना लेना है। क्या बना लेना है, एक सारणी बना लेना है। जैसा सारणी हम अभी आपको बना करके क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस तरह का सेम टू सेम आपको क्या करना है, सारणी बना लेना है। और इस सारणी में 3 रो एंड 3 कॉलम आपको रखना है। ये 3 पार्ट इधर से भी बनेगा और 3 पार्ट ये हॉरिजॉन्टल भी आप क्या करेंगे, काटेंगे। अब हम जैसा कि बता के आए ही हैं, इसमें आपको x का मान लिखना है, इसमें y का मान लिखना है, इसमें x, y का मान आपको क्या करना है, लिखना है। अब
इस वाले समीकरण में देखिए कि दाहिने साइड में क्या है। तो सर दाहिने साइड में y दिखाई दे रहा है, तो आपको y का मान आपको खुद से रखना होगा, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो हम आपको क्या करना चाहते हैं कि y का मान पहली बार आप 500 रख लो। y का मान कितना रख लो? 500। अब y का मान 500 रखेंगे तो y 500, ये 2, तो 2 गुने 500 ये हो जाएगा 1000। अब 1000 को घटाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटाना है। 1000 को घटाएंगे 1300 में से, तो 1300 में से घटेगा 1000 तो आपको मिलेगा 300। कितना मिलेगा? 300। तो आप यहाँ पर देखें कि 500 रखने से फायदा क्या हुआ? 200 और 500 और 300 यानी कि आसपास का ही वैल्यू मिला। अगर y का मान हम अगर 1 रख देते तो 2 को 1 से गुना करते तो 2 होता, और 1300 में से 2 घटाते तो आपको मिलता भाई साहब 1298। तो एक होता 2 और एक होता 1298, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता। तो बड़ा गैप नहीं रखना है, एक इस तरह के ही वैल्यू आपको रखना है। इसका नाम दे देंगे सी में x का वैल्यू देख सकते हैं कि 300 है और y का वैल्यू आपको मिला है 500। ठीक, अब एक हल और आप निकालना चाहेंगे। इस बार y का मान हम कहते हैं कि रख दीजिए आप 400। y का मान कितना रख दीजिए आप? y का मान आप इस बार 400 रख दीजिए। तो 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप 400 रखते हैं, y का मान अगर आप 400 रख देते हैं तो 4 दूना 8 दिख रहा होगा आप लोगों को। ये y हो गया 400, इस 2 से गुना करेंगे तो यह 800 हो गया। 1300 में से घटा लेना है 800, तो 8 5 1300, यानी कि आपको मिल जाएगा x का मान 500। अब इसका नाम d दे दीजिए आप। d देने के बाद क्या करना है? x का मान इसमें है आपका 500 और y का मान है 400। y का मान कितना है? 400। तो 500 400 आपके यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल जो है चौथा हल आपको मिल गया। ये दोनों समीकरण का आपने 2-2 हल निकाल लिया। अब इसी दोनों समीकरण के 2-2 हल को आपको क्या करना है? कार्तीय तल पर दिखाना है। तो आइए देखते हैं कि कार्तीय तल पर इस चीज़ों को हम कैसे दिखा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले x अक्ष और y अक्ष खींचना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका y अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? ये आपका y अक्ष है। और इसके जो है लंबवत हमें x अक्ष का निर्माण करना होगा। तो मान लीजिएगा ये है आपका x अक्ष। ये कौन सा अक्ष खींच लिया हमने? तो ये हमने खींच लिया x अक्ष। बोलेंगे ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका -x या x डैश भी बोल सकते हैं, इसको -y बोलेंगे। और ये जो होगा वो भाई साहब +y अक्ष होगा। आप बोलेंगे सर माइनस वाला x आपने छोटा छोटा लिया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आप देखेंगे आपने a b c d चारों में तो माइनस वाला कुछ है ही नहीं। तो माइनस वाला कुछ नहीं है तो माइनस अक्ष हम नहीं भी खींचते तो काम चल जाता, तो हमने तो छोटा छोटा खींच भी लिया है। अब आपको क्या करना है? x अक्ष और y अक्ष पर समान समान दूरी पर पॉइंट रखना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका जो मान है वो सैकड़ा में है। 100, 600, 500, 400, 300, 500, 400 इस तरह का है। तो आपको क्या करना, आपका गैप भी सैकड़ा में ही रखिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 होगा, ये आपका 200 होगा, ये 300 मान लीजिए, ये 400 मान लीजिए, ये 500 मान लीजिए और ये मान लीजिए कि 600 है। ठीक, हम यहाँ पर हल्का मानते हैं कि जो बिंदु है वो समान समान दूरी पर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप स्केल से माप करके दो बिंदु के बीच का दूरी हमेशा एक जैसा रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका मान लीजिए 100, ठीक, ये हो गया आपका 200 और ये जो है आपका मान लीजिए हो गया 300 और ये आपका 400 हो गया और साथ ही साथ ये हम मान लेते हैं कि 500 हो गया, ये हो गया आपका 600 और यहाँ पर मान लीजिए कि 700 है। क्या मान लेंगे? ये 700 है। लेकिन वैसे तो हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू था वो 600 ही था, 600 से बड़ा कोई भी वैल्यू हमें मिला ही नहीं है। अब ऊपर वाई अक्ष पर भी ये काम करना होगा। ये मान लीजिए 100 है, ये मान लीजिए 200 है, ये 300 है, ये 400, ये 500, ये मान लीजिए 600 और एक हम और ले लेते हैं 700। तो नीचे से बढ़ेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 दर्शा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे 100, यहाँ हो जाएगा आपका 200 और यहाँ हो जाएगा आपका 300। ये चीज़ आप कहेंगे इसको 400, ये 500 और ये हो जाएगा भैया मेरे ये 600 और ये हो जाएगा 700। ठीक, माइनस वाला में भी एक पॉइंट ले लीजिए। ये मान लीजिए कि -100 है
और एक पॉइंट वाई एक्स में भी ले लीजिए, मान लीजिए कि ये -100 है। ठीक, इस तरीक़ा से आप कार्तीय तल आप पहले बना लेंगे, इसको कहते हैं हम लोग कार्तीय तल। कार्तीय तल बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, बिंदु ए का स्थान निर्धारित करेंगे। तो बिंदु ए कहता है 100, 600, यानी कि x पर 100 और y पर 600। तो आइए x पर 100 कौन है, ये है, ये वाला बिंदु है x पर 100, और इसी के पूरा परपेंडिकुलर, पूरा सीधे जाते जाते हम y पर 600 जाएंगे। y पर कहाँ जाएंगे, 600। तो मान लीजिए कि लगभग आप लोग स्केल बैठा करके खींचेंगे तो दाएं बाएं नहीं जाएगा, ठीक, एकदम नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट आपका ए। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये मान लीजिए कि पॉइंट ए है। पॉइंट ए x पर 100 था और y पर था आपका 600। y पर कौन था, 600। तो यही पॉइंट मान लीजिएगा ये है ए। और फिर पॉइंट बी आपको तलाश करना है कि कहाँ होगा। तो पॉइंट बी क्या बोल रहा है, 500, 400, यानी कि x पर 500, y पर 400। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x पर 500 और y पर 400 लिखेंगे। तो देखिए कि x पर 500 कहाँ है और y पर 400 कहाँ है। तो x पर 500 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ x पर 500 और y पर 400, यानी कि इसके सीधे ऊपर जाते जाना है। और ये 400 लगभग मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये 400 हल्का मान लीजिएगा कि यहाँ पर लगभग ये 400 है। ठीक, तो ये x पर लाएंगे तो ये 500 पे आएगा। और साथ ही साथ अगर ये इधर आप जो है ले जाएंगे, 1 मिनट, हाँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है यही आपका बी बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा भैया, ये बी बिंदु कहलाएगा, जो कि x पर आपका 500 था, x पर कितना था 500, और y पर ले जाएंगे तो ये आएगा 400 के ऊपर। y पर कहाँ जाएगा, तो ये 400। तो y पर 400 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और आप a और b को मिलाएंगे, ठीक। तो आप लोग स्केल डाल करके मिलाइएगा। स्केल रखने के बाद ऐसे सीधा क्या करेंगे, आप लोग मिलाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि कुछ हम सीधा खींचने की कोशिश करते हैं, हो पाया तो ठीक, नहीं तो आप लोग हंसीएगा नहीं कि सर सीधा नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर इस तरीका से कुछ आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इस तरीका से रेखा खींच लिया आपने, इसको हल्का ऊपर भी बढ़ाना होता है तो ऊपर आप सीधा सीधा बढ़ाइए, ना कि हल्का टेढ़ा। ये 1 मिनट रुक जाइए, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आप इस तरीका से मान लेंगे कि क्या होगा, आप रेखा खींचेंगे, इस तरीका से क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। तो ये समीकरण 1 का ग्राफ हुआ। ये क्या हुआ, समीकरण 1 का ग्राफ, जहां पर ए और बी बिंदु आपको इस ग्राफ पर दिखाई दे रहा होगा। पुनः आप सी बिंदु को और डी बिंदु को भी खोजेंगे कि ये सी कहाँ है और डी कहाँ है। तो सी बिंदु कहाँ है, सी बिंदु कहता है कि x पर 300, y पर 500। तो x पर 300, y पर 500 खोजिए। x पर 300 भैया ये है और y पर 500, चलिए इसके सीधे सीधे आपको 500 के आसपास क्या करना, जाना है। तो लगभग ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है आपका C कहलाएगा। इसको नीचे गिराएंगे तो 300 पर आ रहा है और y पर ले जाएंगे तो 500 पर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, 500 पर जा रहा है। तो ये जो है आपका C बिंदु कहलाएगा। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, C जो है वो आ गया x पर 300 और y पर 500। y पर कितना, तो y पर भैया मेरे 500। तो यहाँ पर हम 500 क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला जो D बिंदु था वो क्या था, D बिंदु था x पर 500, y पर 400। तो देखते हैं x पर 500, y पर 400 कौन सा है। तो भाई x पर 500 और y पर 400 तो यही बिंदु है आपका, ये B बिंदु ही आप देख सकते हैं कि x पर 500 और y पर 400 जाएंगे तो यही बिंदु, ये जो आपको B बिंदु दिखाई दे रहा है ना, यही है x पर 500 और y पर 400। तो यही बिंदु को हम D भी बोल देंगे, इसी बिंदु को D भी हम बोल देंगे, क्योंकि D भी 500, 400 था। तो आपने देखा इसमें हुआ क्या कि एक ही रेखा पर दोनों रेखा आ गया, ये C बिंदु यहाँ मिला और D बिंदु यहाँ मिला। तो हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर दो रेखा हमें दिखाई दे दिया, क्योंकि आप अगर ये जो C बिंदु है D बिंदु को मिलाएंगे, मिला करके एक रेखा खींचेंगे तो वो उसी रेखा पर रेखा खींचा जाएगा। तो इसी तरह के हम ग्राफ को समपाती ग्राफ कहते हैं। इसी तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं भाई साहब, तो समपाती ग्राफ कहते हैं, जैसा कि आप इसका पहले भी जानकारी ले चुके हैं। और इसमें अनेक हल होगा। वैसे इस क्वेश्चन में केवल ग्राफ खींचने के लिए बोला गया था,
हल निकालने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक, तो आप इस तरीका से अगर आप दिखा देते हैं तो ज्यामितीय निरूपण आपका हो गया और आपको मिलेंगे इसमें फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। ठीक, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को भी हम लोग सीखने समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए और सीखने समझने की इसका जो है प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 तारीख को आप मार्केट गए, 2 केजी सेब खरीदे और 1 केजी अंगूर खरीदे, तो आपको 160 रुपया देना पड़ा। ये हो गया स्टेटमेंट 1। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। दूसरी बार जब आप मार्केट जाते हैं और 4 केजी सेब खरीदते हैं, 2 केजी आप अंगूर खरीदते हैं, तो आपको 300 रुपया देना पड़ता है। इस स्थिति को पहला तो आपको क्या करना है, बीजगणितीय और दूसरा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। इसको ज्यामितीय रूप में और बीजगणितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बिल्कुल आपने देख लिया, 2 चीज़ें यहाँ पर आपको जो है दी गई है, 2 स्टेटमेंट, और उसी 2 स्टेटमेंट से हम 2 समीकरण बनाएंगे और 2 समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप इस पूरे क्वेश्चन को जब पढ़े तो आपको पता चला कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का टोटल दाम 160 रुपया है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का टोटल दाम 300 रुपया है। लेकिन पूरे क्वेश्चन के दौरान कहीं भी ये नहीं बोला गया कि 1 केजी सेब का दाम कितना है और 1 केजी अंगूर का दाम कितना है। तो 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं यही निकालने की कोशिश करूँगा। हम कोशिश करेंगे कि 1 केजी सेब का दाम कितना होगा और 1 केजी अंगूर का दाम कितना होगा। तो जब आप 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का दाम निकालने के लिए जाएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम उसी को मानते हैं जो दिया गया हो, जो निकालना होता है। स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आए तो आप उसी को मानिएगा जो निकालना है। तो हमें निकालना है 1 केजी सेब का दाम और 1 केजी अंगूर का दाम, तो हम उसी को क्या करेंगे, मानेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को पूरा अच्छा तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम जो है हल करने के लिए आएंगे, तो लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक, 1 केजी अंगूर का हम क्या करते हैं, मूल्य मान लेते हैं कि y रुपया है। कितना रुपया है? तो y रुपया है। तो आपको 1 केजी सेब का दाम x रुपया मिल गया और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया जो है आपने खुद अपने मन से माना है। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे अब हम लोग प्रश्न से, यानी कि अब जो भी कुछ करने वाले हैं वो प्रश्न में जैसा बताया गया है वैसा ही करने वाले हैं। अब आप बताइए कि पहली बार जब आप मार्केट जाते हैं तो 2 केजी सेब खरीदते हैं। कितना केजी सेब खरीदते हैं? 2 केजी। अब आपने माना है कि 1 केजी सेब का दाम x रुपया है। 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? x रुपया। अगर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? तो सर 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 2x रुपया। और 1 केजी अंगूर भी आप खरीदते हैं। 1 केजी क्या खरीदते हैं? अंगूर भी खरीदते हैं। तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो हम y रुपया इस सेब के दाम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल आप मार्केट में कितना खर्च करके आए थे? तो 160 रुपया खर्च करके आए थे। यानी कि जब आपने 2 केजी सेब लिया था, 1 केजी अंगूर लिया था, तो 160 रुपया आपका खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 160 रुपया आपका खर्च हुआ था। अब 160 रुपया जब आपका जो है खर्च हुआ था, ये हो गया, इसका नाम आपने देख लिया। ये समीकरण कैसे बना वो आपने देख लिया। इसका नाम आप दे देंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः
दूसरा बार जब आप मार्केट गए थे 1 महीने के बाद, तो 4 केजी सेब आपने खरीदा था, तो 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, तो 4 केजी सेब का दाम हो जाएगा 4x रुपया। 4 केजी सेब का दाम क्या हो जाएगा भैया मेरे, 4x रुपया जो है हो जाएगा। ठीक, 4 केजी सेब का दाम 4x रुपया और 2 केजी अंगूर, इस बार कितना केजी अंगूर खरीदे हैं, तो इस बार 2 केजी अंगूर खरीदे हैं। तो भैया 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर का दाम तो 2y रुपया होगा, 2y होगा। तो ये सेब का दाम और ये 2 केजी अंगूर का दाम दोनों मिल करके आपने खर्च किया था 300 रुपया। कितना, 300 रुपया आप लोगों ने क्या किया था, खर्च करके आया था। इसका नाम दे देंगे हम समीकरण 2। ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में बस आपको इतना ही करना था। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, यानी कि ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो अब आइए, इसको आप लोग यहाँ से ही कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन हम अगले पेज से कंटिन्यू रखते हैं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब ज्यामितीय निरूपण। ठीक, ज्यामितीय निरूपण, यानी कि अब ज्यामिति के रूप में इसे क्या करने वाले हैं हम लोग, तो व्यक्त करने वाले हैं। किसके रूप में व्यक्त करने वाले हैं, तो ज्यामिति के रूप में अब हम लोग इसे व्यक्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसका ज्यामितीय निरूपण होगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में आपको बताया है। ज्यामितीय निरूपण में सबसे पहले आप समीकरण 1 के बारे में सोचेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है भाई साहब, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग 2x प्लस वाई और बराबर आपका है 160। कितना है, 160 है। अब इसका 2 हल आपको कम से कम निकालना है। इसका कितना हल निकालना है प्यारे बच्चों, इसका आपको 2 हल निकालना है। तो आइए, 2 हल निकालने के लिए मैंने आपको बोला था या तो आप x को बाएं रखिएगा या नहीं तो y को बाएं रखिएगा। तो x को बायां रखना यहाँ पर हल्का महंगा पड़ जाएगा, y को ही बाएं रखते हैं। किसी को भी आप बाएं रख सकते हैं। y को बाएं रखेंगे, दाहिने में 160 पहले से है, ये 2x दाहिने जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब जब बाएं में केवल x बच जाए या केवल y बच जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और सारणी में 3 रॉ एवं 3 कॉलम हम लोग क्या करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे इस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे और इसमें x, y का मान रखेंगे, यानी कि पहले x और फिर बाद में y का मान रखेंगे। अब हमने आपको बताया था इस समीकरण को आपको देखना है और इसमें यह देखना है कि दाहिने साइड में क्या है। तो दाहिने साइड में प्यारे बच्चों x दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x। तो आपको x का मान खुद सोचना होगा और x का जो भी मान रखेंगे उसको 2 से गुना करेंगे और उसको 160 में से घटाएंगे, तो आपको y का मान जो है मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि x का मान 60 रख देते हैं। 60 रखने का फ़ायदा क्या है, ये x हो गया 60, 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120, तो ये हो गया 160 माइनस 120। तो 60 में से 160 में से 120 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 40। तो y का मान कितना मिल गया आपको, 40। इस हल का नाम देंगे a, जो होगा 60,40। कितना होगा, 60,40 होगा। पुनः y, ये दूसरी बार हम x का मान 50 लिख लेते हैं। x का मान कितना ले लेते हैं, 50। अब x का मान 50 लेने से फ़ायदा क्या होगा कि ये 2 और ये 50, तो 50 दूना ये 100, 160 में से घटाएंगे 100, तो ये मिलेगा आपको 60। कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। इसको बोलेंगे हल बी। ये क्या होगा, तो 50,60 होगा। 50, कितना होगा, 60 होगा। ये आप लोग समीकरण 1 का 2 हल निकाल चुके हैं। अब पुनः क्या करेंगे, समीकरण 2 का निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, नहीं है। समीकरण 2 आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4x प्लस 2y बराबर 300 है। 4x प्लस 2y और बराबर कितना था, 300 था। तो चलिए हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे। जो भी दिया गया 4x प्लस 2y बराबर 300। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेंगे 4x प्लस 2y और बराबर 300।
बराबर में कितना 300। अब एक काम कीजिए, इसमें 2 से यहाँ भी भाग लग जाएगा। 40 मैंने क्यों लिख दिया, 4x लिखना था, ये मैंने लिख दिया 40। ये भैया मेरे 4x लिखना था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4x लिखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा और ये 2 तो 2 से कट ही जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे 2 ले लेंगे कॉमन। 2 से आपने 4 में भाग दिया तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, ये बचेगा केवल y। दाहिने में बच जाएगा आपका 300। कितना बचेगा 300। अब आप सभी जानते हैं कि बराबर के बाएं दाहिने हम काट सकते हैं, यानी कि इस 2 से इस 300 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 150। कितना मिलेगा 150 मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके पास जो बचा वो क्या बचा, तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 150 बचा। 2x प्लस वाई बराबर कितना बचा 150 बचा। अब इसमें फिर से आप y को बाएं रखिए, बाकी सबको दाहिने भेजने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करते हैं y को लिख लेते हैं बाएं, दाहिने में 150 पहले से है, ये 2x दाहिने जाएगा तो माइनस 2x होगा। ठीक, अब हम बोले थे कि जैसे बाएं में केवल x या केवल y बच जाए तो आप एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीका का क्या कर लीजिए आप बॉक्स तैयार कर लीजिए, और इस बॉक्स में 2 हल निकालना है। क्या करना है भैया, तो 2 हल निकालना है। इस तरीका का आपको बॉक्स बनाना है, 3 रो एंड 3 कॉलम वाला। इसमें आपको x का मान लिखना है, इसमें y का मान लिखना है, इसमें x, y का मान लिखना है। अब दाहिने में x दिखाई दे रहा है तो इसी का मान हम डालेंगे। तो x जो है, हम इस बार x का जो मान है वो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखेंगे जो यूनिक हो, जिसमें हमें समस्या कम उठाना पड़े। 1 मिनट 50 और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस बार हम x का मान जो है वो 50 रखते हैं। x का मान कितना रखते हैं 50। अगर भाई साहब आप x का मान यहाँ पर 50 रखेंगे तो 50 को 2 से गुना करना होगा, तो ये हो गया 100। 50 गुना 100, 150 में से 100 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 50, यानी कि जो आपका C जो हल है वो हो जाएगा 50, 50, 50 क्या मिलेगा 50 मिलेगा। फिर x का मान अगली बार हम रख लेते हैं 60। x का मान कितना रख लेते हैं, x का मान हम 60 रख लेते हैं। 60 रखने का मतलब है कि 60 को इस 2 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 दूना 120। 120 जो है आप घटाएंगे, 120 क्या करेंगे घटाएंगे 150 में से तो आपको मिलेगा 30। तो y का मान आपको ऑलरेडी यहाँ पर 30 मिल गया। अब हम बिंदु डी लेंगे जो कि 60, 30 होगा। 60, कितना होगा 30 होगा। इस तरह से ABCD 4 बिंदु आपको मिल गया। इसी 4 बिंदु को आप कार्तीय तल पर क्या करेंगे खोजेंगे, इसको कार्तीय तल पर दिखा करके ग्राफ खींचेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम लोगों का काम होगा कार्तीय तल खींचने का। कार्तीय तल जब आप खींचने के लिए जाइए तो ये देखिए कि आपका जो वैल्यू है x का और y का वो कितने अंक वाला है, तो 2 अंक वाला, जैसे कि 50, 60, 40, 30 इस तरह का वैल्यू है। तो आपको कार्तीय तल पर जो बिंदु लेना है उसमें भी 10, 10 का गैप रखना है। कितने का गैप रखना है 10, 10। जैसे आप मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे रखिएगा। ठीक, अब आइए हम लोग कार्तीय तल खींचते हैं और उस पर ये कामें करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस में एक भी पॉइंट नहीं है, तो माइनस में अगर एक भी पॉइंट नहीं है तो हम माइनस x को छोटा कर देंगे, यानी कि कुछ इस तरह का हम लोग खींचेंगे। मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, ये क्या है भाई x अक्ष है, और फिर y अक्ष लेंगे इस तरीका से। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये y अक्ष है, आपको सीधा सीधा खींचना है। हल्का इसमें तो टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का इसको हम सीधा भी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका y अक्ष, ये क्या है भैया मेरे, ये y अक्ष है। ठीक, एंड इस पर हमें x अक्ष का भी निर्माण करना होगा। तो मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है x अक्ष है। मान लीजिएगा मानने में क्या जा रहा है, ये प्लस x, ये x डैश बोलिए या माइनस x बोलिए, इसको y डैश बोलिए या माइनस y बोलिए। ये सॉरी x नहीं y होगा, क्या होगा ये तो y अक्ष होगा। आप लोग 9th से ही ये सब पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो ये हम लिखेंगे y। क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों समझिए, आप देख सकते हैं कि कितना बिंदु है आपका 50, 60, 40, 30, यानी कि सबसे हाईएस्ट 50 है। तो लगभग जो है सॉरी हाईएस्ट 60 है, तो 60 है तो लगभग 6 बिंदु लेना होगा 10, 10 का गैप लेते हुए। तो मान लीजिए कि ये आपका 10 है, ये 20 है,
ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, मान लीजिए ऐसे। तो हम इसमें लिख लेंगे 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 30, ये 40 होगा, ये आपका 50 होगा, ये आपका 60 होगा और ये आपका 70 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, वाई अक्ष पर भी कम से कम आपको 7 बिंदु ले ही लेना चाहिए। तो ले लेते हैं भैया वाई 1, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इसको बोलेंगे हम 10, इसको बोलेंगे हम 20, ये आपका 30 होगा, ये यहाँ पर आपका 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 होगा और ये होगा 70। तो 10 से लेकर 70, 10 से लेकर 70 हम लोगों ने लिख लिया। वाई एक्स का माइनस हो या फिर वाई का माइनस हो, इसका माइनस वाला कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम माइनस का एक ही पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ भी माइनस का एक ही पॉइंट क्या करते हैं, ले लेते हैं। अगर आप ये ना भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें माइनस में कोई पॉइंट है ही नहीं मेरे पास, ठीक। अब आप बिंदु ए और बिंदु बी को पहले दिखाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं बिंदु ए क्या है, बिंदु बी क्या है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि बिंदु ए है 60,40, 60, क्या है 40। तो मतलब ए बिंदु जो है एक्स पर 60, वाई पर 40। तो आइए देखते हैं कि एक्स पर 60, वाई पर 40 कहाँ है। तो आपको पता चला कि एक्स पर 60 जो है वो यहाँ पर है। एक मिनट रुको मेरे प्यारे बच्चों, मान लेना कि ये आपका एक्स पर 60 है और ये मानने की ज़रूरत नहीं है, तो है ही एक्स पर 60 और वाई पर आपको 40 जाना है। तो 60 के सीधे ऊपर चलते जाना है, ऊपर चलते जाना है और 40 पर जाके रुक जाना है। तो मान लीजिए लगभग ये है आपका 40। ये क्या है, मान लीजिए कि ये लगभग आपका 40 है। एक्स नीचे आएंगे तो 60 पर आ रहे हैं और वाई एक्स पर जाएंगे तो लगभग 40 पर जा रहे हैं। तो इसका नाम दे दीजिए आप प्यारे बच्चों बिंदु ए। बिंदु ए जो है वो 60,40 है, ये भी आप लिख सकते हैं। पुनः बिंदु बी को खोजिए। तो बिंदु बी जो है आप देख सकते हैं कि 50,60 है, यानी कि एक्स पर 50 और वाई पर 60। तो देख लीजिए एक्स पर 50 ये है और वाई पर 60 जाने के लिए सीधा ऊपर जाते जाना है, जाते जाना है, 60 पर जाके ही रुकना है। तो मान लो कि लगभग ये जो है हम जहाँ पे रुके हुए हैं यही है आपका बिंदु बी। यही क्या है, बिंदु बी है। बिंदु बी यानी कि ये एक्स पर तो 50 है और वाई पर 60 है। जब आप इसको बाएं नीचे गिराएंगे तो ये जाएगा 50 पर और इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 60 पर, ठीक। ये हल्का आपको मिला लेना है। मैं ये हम देख पा रहे होंगे कि आप लोग कि मैं स्केल से नहीं बना रहा हूँ, तो हल्का इसमें डिफरेंस होगा ही होगा। बी और ए को मिलाते हुए एक रेखा खंड आपको खींच लेना है इस तरीका का। मान लीजिए कि ये जो आपको रेखा है वो बी और ए होते हुए क्या हो जाएगा, इस तरीका से रेखा गुजरेगा। तो ये मिल गया आपको समीकरण 1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ मिला, समीकरण 1 का ग्राफ ये हुआ। हम कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण 1 का ग्राफ है, तो ये ए बिंदु और बी बिंदु से बना हुआ है और ए और बी तो समीकरण 1 का ही हल था ना। अब सी और डी के बारे में सोचेंगे। सी बिंदु है 50,50, यानी कि एक्स पर 50, वाई पर भी 50। तो एक्स पर 50 यहाँ है, वाई पर 50 जाने के लिए आपको ऊपर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और लगभग ये वाला बिंदु, लगभग जो है ये वाला बिंदु आप देख पा रहे होंगे कि एक्स पर 50 आएगा और वाई पर भी ये 50 जा रहा है। तो इस बिंदु का नाम हम दे देंगे आपका बिंदु सी। क्या नाम दे देंगे, बिंदु सी दे देंगे और इसका मान होगा 50,50। क्या होगा, 50,50। ये बिंदु आपका सी है। इसके बाद हम बिंदु डी को देखेंगे कि बिंदु डी क्या है। तो बिंदु डी है 60,30, एक्स पर 60, वाई पर 30। एक्स पर 60 है ये वाला और वाई पर 30। आपको सीधे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है आगे लगभग हम लोग। तो लगभग हम लोग यहाँ पर आ गए। ये मान लीजिए एक मिनट, ये वाला जो बिंदु है वो आप देखेंगे कि एक्स पर 60 आ रहा है, एक्स पर 60। अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, देखो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। लगभग ये एक्स पर 60 जा रहा है और वाई पर जाएंगे तो लगभग ये 30 पर जा रहा है। आप लोग मिला करके माप के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग डी। डी बिंदु जो है वह एक्स पर तो 60 है लेकिन वाई पर 30 है, इस तरीक़ा से दिखा देंगे। अब इस सी और डी बिंदु को मिलाते हुए भी एक रेखा आपको खींचना है। तो मान लीजिए इस तरह का रेखा हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जो सी और डी को मिलाते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का रेखा आपको मिलेगा। ये समीकरण 2 का ग्राफ मिला। ये किसका ग्राफ मिला, समीकरण 2 का ग्राफ मिला। अब आप देख पा रहे होंगे कि
समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ समांतर ग्राफ है, यानी कि यह एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कल आप लोग पढ़े थे प्रतिच्छेदी ग्राफ और आज ये आप पढ़ रहे हैं समांतर ग्राफ, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ रेल की पटरी की तरह है। रेल की पटरी की तरह कहने का सीधा मतलब है कि ये दोनों रेखाएं जो है बिल्कुल एक दूसरे के समांतर दिखाई आपको दे रहे हैं। एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रहे हैं मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा और ये असंगत कहलाएंगे और विरोधी भी कहलाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि समांतर ग्राफ कैसा होगा, कैसे हम इसको खींचेंगे। इसके बाद ये वाला भी आज आपने पढ़ा, ये संपाती ग्राफ है क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों रेखा लेट रहा है। और पहला क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रतिच्छेदी ग्राफ देखा था, प्रतिच्छेदी ग्राफ से कैसे हम हल निकालते हैं वो भी आप लोगों ने देखा था। ठीक, तो हम प्रश्नावली 3.1 आज क्या कर चुके हैं, एनसीईआरटी का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इतना ही रखेंगे और फिर अगले क्लास यानी कि कल वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो ये चीज़ें हैं मतलब प्रश्नावली 3.2 है वो क्या करेंगे, शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। एलजीआर स्टडी देखते रहिए और मस्ती में पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बड़ों का सम्मान कीजिए, महिलाओं को आदर कीजिए, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। गुड बाय, टेक केयर।